राम राम जी। मैं शोभना यादव आपके साथ जुड़ चुकी हूँ नया वीडियो लेकर, जिसमें आज का टॉपिक रहेगा भारतीय शहरों के उपनाम। इससे बहुत से क्वेश्चन इसमें बन जाते हैं कि भारतीय शहरों के उपनाम से, कि एग्ज़ाम्स में कई बार आते हैं कि इस नाम से, जैसे कि पिंक सिटी को लेकर, जयपुर है पिंक सिटी, तो उसको लेकर कई बार एग्जामिनर पिंक सिटी दे देता है या गुलाबी नगर दे देता है, तो बहुत से कन्फ्यूजन जिसमें हो जाती है। लेकिन आज हम पूरे जो भारतीय शहर हैं उनके उपनाम के बारे में जानेंगे। बिल्कुल शॉर्टली आपको सब कुछ बताऊंगी, और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो को अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना नया जो चैप्टर है, भारतीय शहरों के जो उपनाम हैं वो। इसमें मोस्टली आपको एक कुछ ना कुछ जो आपका इसमें फेमस कंटेंट रहता है, उसकी फ़ोटो आपको इसमें साथ मिलेगी। देखते हैं किस भारतीय शहर का उपनाम योग सिटी। अब योग सिटी किसको कहते हैं, तो ऋषिकेश को योग सिटी कहा जाता है। अभी तक शायद बहुत से बच्चों को इसके बारे में पता नहीं था। अब इसको योग सिटी क्यों कहा जाता है देखते हैं। इसलिए कहा जाता है क्योंकि ऋषिकेश एक ऐसी पहली जगह है जहाँ पर कई ऋषि मुनि और संतों के योग का खुलेआम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में प्रसार किया है। यानी ऐसे लोग और ऐसे संत हुए हैं जिन्होंने ऋषिकेश में रहकर इस योग का जो है सर्वाधिक प्रचार प्रसार किया था। अगला क्वेश्चन आ रहा है, किस भारतीय शहर का उपनाम भारत की ऑटोमोबाइल राजधानी और देश की स्वास्थ्य राजधानी है, तो किसको कहा जाता है, चेन्नई को। कहाँ पड़ता है, तमिलनाडु में पड़ता है। अगला आ रहा है आपका, किस भारतीय शहर का उपनाम हजारों मंदिरों का शहर है। हजारों मंदिरों का शहर कांचीपुरम को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसके चारों ओर कई मंदिर हैं और इसलिए इसे हजारों जो मंदिर हैं उसका शहर कहा जाता है। देख सकते हैं आप कांचीपुरम की फ़ोटो देख सकते हैं, इसमें कितने मंदिर दिखाए जा रहे हैं। अगला आ रहा है, स्वर्ण मंदिर का शहर सभी को पता होगा, अमृतसर पंजाब में कहा जाता है, जहां सोने का मंदिर बना हुआ है। अगला आ रहा है, किस शहर को ब्लू सिटी कहा जाता है, नीला शहर या ब्लू सिटी, तो ये कहा जाता है जोधपुर को। क्यों कहा जाता है ये भी देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर गर्मी की अधिकता के कारण घरों को नीले रंग से रंगाया जाता है। क्योंकि जैसे जयपुर को गुलाबी रंग से रंगाया जाता है, जयपुर में अधिकतर जो घर हैं वो गुलाबी, या फिर जो भी आपकी जो दीवारें मिलेंगी वो ज़्यादातर आपको गुलाबी रंग से मिलेंगे, इसलिए इसको गुलाबी नगर कहा जाता है। इसी प्रकार जोधपुर को जो है ब्लू सिटी या नीला शहर कहा जाता है। अगला आ रहा है, किस शहर को स्टील सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। स्टील सिटी ऑफ इंडिया जमशेदपुरम, जो जमशेदपुर है उसको कहा जाता है। ये कहाँ पड़ता है, अपना जो उड़ीसा का जो पार्ट आता है उसमें पड़ता है। स्टील की सबसे बड़ी फैक्ट्री है जो टाटा समूह की है, इसलिए इसको स्टील सिटी और टाटा नगर भी इसको कहा जाता है। अब आपको पता होगा कि जमशेदपुर को जो है स्टील सिटी क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़ी स्टील की फैक्ट्री है जो टाटा समूह की है, इसलिए इसको स्टील सिटी और टाटा नगर कहा जाता है। अगला आ रहा है इसमें अपना, कि किस भारतीय शहर को पूर्व का रोम या आइसक्रीम कैपिटल ऑफ इंडिया, गेटवे ऑफ कर्नाटक के नाम से जाना जाता है। तो सभी को पता होगा कि कर्नाटक जिसमें आ गया है तो मंगलुरु या मंगलोर कर्नाटक का ये पार्ट आ जाता है। अगला क्वेश्चन आ रहा है अपना, किस भारतीय शहर को पूर्व का मैनचेस्टर और यूपी का चमड़ा शहर, यानी इसमें दो आ गया, पूर्व का मैनचेस्टर, यूपी का चमड़ा शहर जो कहा जाता है, ये कानपुर को कहा जाता है। अब इसमें आपका ये सबसे बड़ा कन्फ्यूजन रहेगा मैनचेस्टर वाला। तो ये मैनचेस्टर तो अपना जो है सूरत हो जाता है, लेकिन भारत का मैनचेस्टर जो है वो सूरत पड़ता है। लेकिन यहाँ पर पूछा अपने को पूर्व का मैनचेस्टर, तो ये बहुत सी जो चीज़ें हैं वो ध्यान में रखने लायक है। किस भारतीय शहर को भारत का स्कॉटलैंड कहा जाता है। स्कॉटलैंड कौन हो गया, कुर्ग जो कहाँ पड़ता है, अपना कर्नाटक के अंदर है, उसको भारत का स्कॉटलैंड कहा जाता है। किस भारतीय शहर को पहाड़ियों की रानी कहा जाता है, तो दार्जिलिंग जो सबसे सुंदर जहाँ पर पहाड़ियाँ हैं उसको, इसमें फूलों की जो भी घाटियाँ पाई जाती हैं उनको दार्जिलिंग में जो पड़ता है, दार्जिलिंग है पश्चिम बंगाल में पड़ता है, उसको पहाड़ियों की रानी कहा जाता है। भारत की कोयला राजधानी, तो भारत की कोयला राजधानी पता है, कोयला सर्वाधिक कहाँ से निकलता है, झारखंड से, और झारखंड में पूछे तो किसको कहा जाता है, धनबाद को कहा जाता है।
अगला आ रहा अपना, किसको मिर्च का शहर यानी मिर्च जहाँ पर सर्वाधिक उत्पादन होती है जो है गुंटूर आपका आंध्र प्रदेश में, इसको मिर्च का शहर कहा जाता है। अगला रहा आपका, किस राज्य को 5 नदियों की भूमि, तो इसमें दिमाग लगाने वाले कोई चीज़ है ही नहीं। 5 नदियों की भूमि पंजाब, जहाँ पर अरब सागर में गिरने वाली 5 नदियाँ मिलती हैं, जो कौन कौन सी हैं, व्यास, चिनाब, झेलम, रावी, सतलज। ये किसकी सहायक नदियाँ हैं, सिंधु की सहायक नदियाँ, ये सारी की सारी। अगला आ रहा अपना, किस राज्य को भारत के मसालों का बगीचा कहा जाता है, तो सर्वाधिक मसाले जो होते हैं अपने केरल राज्य में होते हैं, इसलिए भारत के मसालों का बगीचा केरल को कहा जाता है। अगला आ रहा अपना, किस भारत का स्विट्जरलैंड, तो स्विट्जरलैंड यानी ठंड अपने कहाँ पड़ेगी, जम्मू कश्मीर। सोचने वाली कोई बात ही नहीं है, देख सकते हैं जम्मू कश्मीर का मौसम क्या है, किस प्रकार का इन्वायरमेंट वहाँ पर रहने वाला है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, डायमंड हार्बर के नाम से जाना जाता है जो कहे आपका कोलकाता पश्चिम बंगाल में। अगला आ रहा आपका मुंबई उपनगर। अब देखते हैं 7 टापुओं का जो नगर है वो है मुंबई, कहाँ पड़ेगा, महाराष्ट्र में, 7 टापुओं का नगर। अगला आ रहा है, किस शहर को जुड़वा नगर के नाम से जाना जाता है, तो बहुत इजी है आपका, हैदराबाद और सिकंदराबाद जो हैं दोनों तेलंगाना के अंदर हैं, उनको जुड़वा शहर या जुड़वा नगर के नाम से जाना जाता है। अगला आ रहा है, किस शहर को झीलों का नगर कहा जाता है, तो झीलों की नगरी जम्मू कश्मीर या श्रीनगर जो है उसको कहा जाता है। मंदिर व घाटों का नगर, तो वाराणसी उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा मंदिर और घाट है, इसलिए मंदिर और घाटों का नगर कहा जाता है। नवाबों का नगर आप सभी को पता है लखनऊ उत्तर प्रदेश है। इसके बाद आ रहा है, किस नदी को उत्तर भारत की अर्थव्यवस्था का मेरुदंड कहा जाता है, तो उत्तरी भारत में सर्वाधिक मैदान जो होता है वो गंगा नदी द्वारा निर्मित है, और इसीलिए अगर गंगा नदी का मैदान वहाँ से हटा दिया जाता है तो भारत की अर्थव्यवस्था का पूरा जो ढांचा है वो गिर जाएगा, इसलिए इसको भारत की अर्थव्यवस्था का मेरुदंड यानी भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी गंगा नदी को कहा जाता है। फ्रेंड्स, सभी के साथ वीडियो को शेयर कीजिएगा। फिर से कहूँगी, शॉर्टली आपको मैं इतना डीपली जो चीज़ें हैं वो दे रही हूँ, तो सभी के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अगली वीडियो आएगी तो आपके पास से नोटिफिकेशन आ जाएगा। भारत में कौन सी पहाड़ियों को ब्लू माउंटेन्स के नाम से जाना जाता है, तो ब्लू माउंटेन्स यानी नीलगिरी पहाड़ियाँ। अगला आपका, पूर्व का वेनिस किसको कहा जाता है, पूर्व का वेनिस आपका कोचीन केरल को कहा जाता है। भारत की किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है, तो बंगाल का शोक अपनी नदी आ जाती है, देख सकते हैं कौन सी है, तो दामोदर नदी आपकी आ जाती है। ये दामोदर रिवर आप देख सकते हैं कितनी प्रीटी लग रही है। अगला आ रहा है आपका, भारत का प्रवेश द्वार या गेटवे ऑफ इंडिया जिसको कहा जाता है, ये भी आपका मुंबई आता है, क्योंकि देखा जाए तो समुद्री तौर पर सबसे पहला जो आपका सबसे बड़ा या फिर देख सकते हैं तो सबसे पॉपुलर जो आपका बंदरगाह आता है वो मुंबई वाला आता है। किस शहर को भारत का बगीचा के नाम से जाना जाता है, तो बेंगलुरु कर्नाटक जो है उसको भारत का बगीचा कहा जाता है। अब कलकत्ता आते हैं, देखते हैं कलकत्ता की डेकोरेशन तो बहुत अच्छी है, महलों का शहर है ये। कोलकाता को क्या कहा जाता है, महलों का शहर। ये कहाँ आता है अपना, पश्चिम बंगाल के अंतर्गत आ जाता है। अरब सागर की रानी कौन आ जाती है, वही आपकी कोची अरब सागर की रानी आ जाती है। इसके बाद गुलाबी शहर सभी को पता है जयपुर जो है ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। गुलाबी शहर आप भारत के किसी भी पार्ट में जाकर बोलोगे हम पिंक सिटी से हैं या गुलाबी शहर को जानते हो क्या, तो सभी जानते हैं, इसमें आपको बताने वाली कोई चीज़ नहीं है। बिहार का शोक सभी को पता होगा, कोसी नदी है। भारत का दिल से दिल्ली, भारत का दिल क्या है, दिल्ली। अगला आता है अपना दक्षिण की गंगा, तो ये गोदावरी नदी आता है, गोदावरी नदी आ जाती है, यानी ये दक्षिणी भारत की अर्थव्यवस्था का मेरुदंड है, वो उत्तरी भारत की अर्थव्यवस्था का मेरुदंड गंगा नदी आ जाती है। अगले आते हैं, किस शहर को त्योहारों का नगर कहा जाता है, तो मदुरई जो तमिलनाडु है इसको मदुरई भी कहा जाता है,
इसको मदुरई भी कहा जाता है, मदुरई या मदुरई दोनों इसका नाम है। मदुरई या मदुरई तमिलनाडु को त्योहारों का नगर कहा जाता है। कर्नाटक का रत्न देख सकते हैं आपके सामने है मैसूर, ये देख सकते हैं मैसूर है कर्नाटक का रत्न। किस शहर को फलों की डलिया कहा जाता है? फलों की डलिया देवभूमि हिमाचल प्रदेश आपकी रहेगी। अगला आ रहा आपका, किस शहर को राजस्थान का गौरव कहा जाता है? तो राजस्थान का गौरव है आपका चित्तौड़गढ़, जहाँ पर बहुत एक वीर योद्धा पैदा हुए हैं। पूर्व का पेरिस आपका फिर से जयपुर आ जाता है, क्योंकि पूर्व अगर राजस्थान में अपन पूर्व से प्रवेश करते हैं तो सबसे पॉपुलर सिटी आती है अपने जयपुर, जो राजस्थान में स्थित है। किस युद्ध को राजस्थान का थर्मोपल्ली कहा जाता है? बैटल ऑफ हल्दी घाटी, हल्दी घाटी का युद्ध है उसको राजस्थान के थर्मोपल्ली कहा जाता है। राजस्थान का प्रवेश द्वार कौन सा है? तो भरतपुर है। किसका है? राजस्थान का प्रवेश द्वार भरतपुर को राजस्थान का प्रवेश द्वार कहा जाता है। किस शहर को भारत का मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है? तो ये कौन सा आ जाएगा? खजियार, खजियार जो आपका हिमाचल प्रदेश में है उसको भारत का मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है। पूर्व का स्कॉटलैंड कौन सा आ जाए? तो आपका मेघालय का शिलोंग आ जाएगा पूर्व का स्कॉटलैंड। इसके बाद भारत की हॉलीवुड के नाम से, भारत का हॉलीवुड आपका मुंबई महाराष्ट्र में है। इस्पात नगरी के नाम से भारत की स्टील सिटी जमशेदपुर भी जानी जाती है। यहाँ पर लोहा इस्पात भी सर्वाधिक खदानों से निकाला जाता है। छोटा नागपुर की रानी कौन है? तो नेत्राहट जो झारखंड के अंतर्गत है वो छोटा नागपुर की रानी कहा जाता है। पर्वतों की रानी किसको कहा जाता है? मसूरी, आप सभी जानते हैं कि बहुत ज़्यादा टूरिज्म है जो मसूरी जाते हैं उत्तराखंड के अंतर्गत, जिसको पर्वतों की रानी कहा जाता है। किस केंद्र शासित प्रदेश को समुद्रपुत्र के नाम से जाना जाता है? तो सभी को पता होगा लक्षद्वीप है वो। तो दक्षिण का कश्मीर किसको कहा जाता है? तो ये भी केरल है, बहुत ईजी है। भारत का मैनचेस्टर क्या है? तो भारत का मैनचेस्टर आपका अहमदाबाद गुजरात है। सूरत और अहमदाबाद दोनों मिक्स में है। भारत का पेरिस आपका जयपुर। भारत का पिट्सबर्ग है जमशेदपुर, यानी जमशेदपुर को आपको लेकर एक तो ब्लू आपकी जो आती है टाटा सिटी आ गई, इसके बाद आपकी भारत का पिट्सबर्ग आ गया। तो जमशेदपुर को लेकर आप एक तरीके से सारी जो कंसेप्ट है वो याद कर सकते हैं। किस शहर को ईश्वर का निवास स्थान के नाम से जाना जाता है? तो आप सभी जानते हैं कि ईश्वर का जो है ये प्रयागराज में रहता है और प्रयागराज अपना यूपी के अंतर्गत आ जाता है। उत्तर भारत का मैनचेस्टर है कानपुर, लखनऊ के आसपास उत्तर प्रदेश में है। किस शहर को इलेक्ट्रॉनिक सिटी के नाम से जाना जाता है? तो बेंगलुरु कर्नाटक को इलेक्ट्रॉनिक सिटी यानी सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। किस शहर को झीलों का शहर कहा जाता है? तो उदयपुर है आपका झीलों का शहर। धार्मिक स्थान को मंदिरों का शहर कहा जाता है? तो ये वाराणसी आ गया, जहाँ पर सर्वाधिक मंदिर हैं उत्तराखंड के अंतर्गत। पर्वों का शहर मदुरई, वही तमिलनाडु आपका जाता है। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर है तो कोयम्बटूर तमिलनाडु आ जाता है ये। किस शहर को क्वीन ऑफ डेक्कन के नाम से जाना जाता है? तो पुणे सिटी जो है आपकी जो क्वीन ऑफ डेक्कन कहलाती है। काली नदी के नाम से जानी जाने वाली नदी कौन सी है? तो शारदा नदी जो है वो काली नदी के नाम से जानी जाती है। इसके आगे आ रहा आपका किस नदी को पवित्र नदी के नाम से जाना जाता है? तो सभी को पता होगा कि विसर्जन जो अस्थियां विसर्जन करते हैं अपने पाप धोने के लिए जो लोग जाते हैं वो आपके सामने जो नदी है वहीं जाते हैं, यानी गंगा नदी के अंतर्गत जाते हैं। बुनकरों का शहर किसको कहा जाता है? तो पानीपत हरियाणा जो है उसको बुनकरों का शहर कहा जाता है। बुनकर वो बुनकर नहीं, ये हथकरघा चलाने वाले जो बुनकर हैं उनका शहर कहा जाता है। अंतरिक्ष का शहर जो ये आपका सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया का आता है, वही आपका अंतरिक्ष का शहर बेंगलुरु ऑफ इंडिया यानी बेंगलुरु कर्नाटक के अंतर्गत। किस शहर को रेलियों का नगर कहा जाता है? तो रेली जहाँ पर और दिल से दिल्ली दोनों आपका नई दिल्ली के अंतर्गत आ जाता है।
सूती वस्त्रों की राजधानी, तो सूती वस्त्र सर्वाधिक मुंबई महाराष्ट्र में होते हैं। भारत का डेट्रॉइट के नाम से जाना जाता है, तो भारत का डेट्रॉइट यानी पीथमपुर मध्य प्रदेश के अंतर्गत आता है। सोया प्रदेश के नाम से जाना जाने वाला प्रदेश है आपका मध्य प्रदेश। मलया का देश है, मलय का देश कर्नाटक, मलय का देश कर्नाटक। एशिया के अंडों की टोकरी के नाम से जाना जाता है आपका आंध्र प्रदेश। इसके बाद आता है आपका धन का कटोरा, छत्तीसगढ़। और भारत की डायमंड सिटी ऑफ भारत की सिल्क सिटी जो है आपकी सूरत के अंतर्गत आती है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत के सिलिकॉन वैली में निम्न में से आपका पता है, 2 बार मैंने बता दिया, सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया बेंगलुरु कर्नाटक में। निम्न में से किस शहर को त्योहारों का शहर के रूप में भी जाना जाता है, तो मदुरई इसमें पहले भी आ चुका है ये। भारत का पीला शहर किसको कहा जाता है, तो पीला शहर या स्वर्ण जो नगर है वो आपका जैसलमेर आ जाएगा। इसके बाद आ रहा आपका, भारत के अंगूर की राजधानी के रूप में किस जिले को जाना जाता है, तो नासिक को ये जाना जाता है। तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक यहीं कंप्लीट होता है। मिलते हैं नए टॉपिक में, तब तक बने रहिएगा आप मैराथन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। मैं शोभा ऐसे ही आपको विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की अपडेट देती रहूँगी, और इसके साथ साथ आपकी जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट पीडीएफ के माध्यम से आपकी जो भी टॉपिक्स है उनको क्लियर करवाते जाऊंगी, ताकि आपको एग्ज़ाम में कोई भी समस्या का सामना ना करना पड़े। जय हिंद। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक बने रहिएगा मैराथन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। जल्दी से वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा।